हेलो गाइस, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जिज्ञासा इंस्टीट्यूट में। आज हम लोग चर्चा करेंगे भारतीय कला संगठन पे। तो भारतीय कला संगठन या जो भी आर्ट ग्रुप रहे हैं, आर्ट ग्रुप रहते हैं, तो इनसे संबंधित पहले हमारे पास 2 वीडियो उपलब्ध हैं आपके चैनल जिज्ञासा इंस्टीट्यूट पे। 2 पार्ट जो रहते हैं वो ये पहले से अपलोड हैं। ये आपका पार्ट 3rd रहेगा। कला संगठन या आर्ट ग्रुप से ये आपका पार्ट 3rd है। काफ़ी दिनों बाद ये पार्ट आया है। इसमें देखेंगे जो आपके पार्ट 1 रहा है, पार्ट 2 रहा है और पार्ट 3rd जो आज रहा है। तो पहले डिटेल इसके पार्ट 1 में केरल कला मंडल ग्रुप, यंग तुर्क्स ग्रुप, कोलकाता ग्रुप और प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, ये जो 4 ग्रुप हैं आपके, ये पार्ट 1 में आपके हैं। दूसरा जो पार्ट 2 रहा है, इसमें द ट्रियो ग्रुप, दिल्ली शिल्पी चक्र, बड़ौदा ग्रुप और चोल मंडल ग्रुप पार्ट 2 में रहा है। आज हम बात करेंगे पार्ट 3rd पे। तो इसमें आपके जो इम्पोर्टेंट कला समूह ग्रुप रह रहे थे उनको यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो ये पार्ट 3rd रहेगा। उसमें से आपका पहला जो ग्रुप है पहला ग्रुप जो रहेगा वो है ग्रुप 1890। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इससे कई बार परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं। ग्रुप 1890 जो है कई बार पूछा जा चुका है। तो ग्रुप 1890 1963 नई दिल्ली में इसकी स्थापना हुई थी। संस्थापक इसके जे स्वामीनाथन या जगदीश स्वामीनाथन हैं। ये ग्रुप 1890 के संस्थापक माने जाते हैं, जो जगदीश स्वामीनाथन जी हैं। अब देखेंगे, बहुत इम्पॉर्टेंट है, बारीकी से बारीकी इसको पढ़ना है। जो ग्रुप 1890 है, तो इस ग्रुप की बैठक, यहाँ से संबंधित हर एक जो पॉइंट लिखवाया गया है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो जो ग्रुप 1890 रहा है, उस ग्रुप की जो बैठक रही है, तो 25 से 26 या दोनों में से एक आबलिक भी कर सकते हो, 25 या 26 अगस्त 1962 को बैठक हुई थी। लेकिन ग्रुप हमारा जो स्थापित हुआ था, जब इसको वरीयता मिली है, तो 1963 में। तो ग्रुप की बैठक यानी कि पहले हुई थी और ग्रुप ये स्थापित बाद में हुआ था। तो ग्रुप की बैठक कब हुई थी? तो 25 या 26 अगस्त कह सकते हो, या 25 से 26 अगस्त 1962 में ग्रुप की बैठक हुई थी। और कहाँ हुई थी? तो स्थान देखेंगे, भावनगर, गुजरात में। अगर पूछा जाता है कि ग्रुप 1890 जो रहता है उस ग्रुप की बैठक कहाँ होती है, तो भावनगर बताना है, जो कि गुजरात में पड़ेगा। अब देखेंगे ग्रुप को, जो ग्रुप 1890 रहा है, तो ग्रुप को औपचारिक रूप से स्वीकृति, ग्रुप को औपचारिक रूप से स्वीकृति या मान्यता कब प्राप्त हुई? तो ग्रुप की बैठक हमने बताया कि पहले हुई थी। फिर जो ग्रुप को औपचारिक रूप से स्वीकृति मिली है, तो 1963 में मिली है और नई दिल्ली में। ग्रुप की बैठक कहाँ हुई? भावनगर, गुजरात में। कब? तो पूरी डिटेल पीछे पढ़ चुके हो, 62 में। और ग्रुप को औपचारिक रूप से स्वीकृति कब मिली या मान्यता कब मिली? तो 1963, और कहाँ? नई दिल्ली में। अब देखेंगे, ये तो हो गया ग्रुप को औपचारिक रूप से स्वीकृति या मान्यता कब मिली। बैठक अलग है, मान्यता अलग है। ग्रुप का नामकरण अगला देखेंगे। जो ग्रुप 1890 है, तो इस ग्रुप की बैठक जे पांड्या, एक व्यक्ति थे, इनका नाम है जे पांड्या, इनके मकान नंबर 1890 पर हुई थी। एक मिनट, थोड़ा सा, 1890 पर हुई थी। 1890 पर हुई थी। मकान नंबर पर ही इस ग्रुप का नामकरण हुआ। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ग्रुप 1890 जो रहा है, तो उसका नामकरण जो रहा है, ग्रुप का नामकरण, तो नामकरण कहाँ से लिया गया है? तो जे पांड्या के मकान नंबर 1890 से लिया गया है, या जिस मकान नंबर पर ग्रुप की बैठक हुई थी उसी मकान नंबर पर ही इस ग्रुप का नामकरण किया गया। तो ये ग्रुप का नामकरण था। अगला पॉइंट देखते हैं, ग्रुप के नामकरण के लिए सर्वप्रथम सुझाव। जब ग्रुप का नामकरण हो रहा था, तो सर्वप्रथम सुझाव किसने दिया कि ग्रुप का नामकरण ये रखा जाए या ऐसे रखा जाए या कुछ नाम होना चाहिए? तो सर्वप्रथम ग्रुप का नामकरण के लिए जो सर्वप्रथम सुझाव दिए थे वो थे हिम्मत शाह। इनकी
सीरीज वगैरह रहती है हिम्मत शाह की, बहुत इंपॉर्टेंट है बड़ौदा से संबंधित। अब देखें ग्रुप की विचारधारा। तो ग्रुप का नामकरण हो गया। नामकरण कैसे रहा? तो जय पांड्या के मकान नंबर पर हुआ, और सर्वप्रथम सुझाव किसने दिया? वो भी हो गया हिम्मत शाह। अब देखेंगे ग्रुप की विचारधारा। तो सर्वप्रथम जब एक ग्रुप स्थापित किया गया तो एक विचारधारा रखी गई कि क्या इसमें कैसे कलाकारी की जाएगी, क्या चीज़ें वर्जित रहेंगी, क्या चीज़ें सर्वथा रहेंगी, कैसे क्या कुछ उद्देश्य बनाए गए। तो वही चीज़ कह रहा है कि ग्रुप की विचारधारा क्या थी। जब ग्रुप 1890 स्वीकृति मिली, जब स्थापित हुआ, तो इस ग्रुप की क्या कोई विचारधारा थी? तो ग्रुप की विचारधारा, तो स्थापना के समय इस ग्रुप की कोई विचारधारा नहीं थी। जब ये ग्रुप स्थापित हुआ तो उस टाइम इस ग्रुप की कोई विचारधारा नहीं थी। सभी कलाकार पूर्णतया भिन्न या अलग शैलियों में कार्यरत हैं या कार्यरत थे। कोई बाउंडेशन नहीं थे, कोई प्रतिबंध नहीं था कि चित्रकारी ऐसे ही करनी है। सभी अपनी विचारधारा के अनुकूल चीज़ों को कर सकते थे। अब देखेंगे प्रथम व अंतिम कला प्रदर्शनी। ग्रुप 1890 जो रहता है, इसकी कला प्रदर्शनी जो रहती है तो एक ही रहती है, इसीलिए इसको प्रथम व अंतिम कला प्रदर्शनी कहते हैं। तो प्रथम व अंतिम कला प्रदर्शनी जो रही है, इसका समय रहेगा 1963। 1963 जब 1963 में स्थापित हुआ था, उसी वर्ष प्रथम व अंतिम कला प्रदर्शनी हुई। और कहाँ हुई? तो रविंद्र भवन नई दिल्ली में हुई। ग्रुप 1890 की प्रथम प्रदर्शनी कहाँ हुई? तो स्थान है रविंद्र भवन नई दिल्ली। कब हुई? 1963 में। और प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया। और जो प्रदर्शनी रही है, इसका कैटलॉग किसने तैयार किया? तो ये ऑक्टेवियो पांच जी ने तैयार किया था। ये मैक्सिको के प्रसिद्ध कवि हैं। ऑक्टेवियो पांच अगर पूछा जाता है कौन है, तो मैक्सिको के प्रसिद्ध कवि थे। इन्होंने इस प्रदर्शनी का कैटलॉग तैयार किया और उद्घाटन किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पूरी प्रदर्शनी का जो ये डिटेल रहेगी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पूरी प्रदर्शनी से संबंधित जानकारी होनी चाहिए, पूछी जाती है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहती है। अब देखेंगे यहाँ के ग्रुप के प्रमुख चित्रकार जो इस ग्रुप से जुड़े रहे हैं, उन कलाकारों के बारे में यहाँ पे डिटेल तो नहीं करवाई जाएगी, उनके नाम यहाँ पे दे रखे हैं। तो प्रमुख चित्रकार यहाँ पर हैं, जे स्वामीनाथन जी हैं, जयराम पटेल हैं, राजेश मेहरा हैं, अंबादास हैं, गुलाम मोहम्मद शेख हैं, अहमद शाह हैं, एरिक बोवान हैं, ज्योति भट्ट हैं, रडप्पा नायडू और राघव कनेरिया जी हैं। ये सारे के सारे जो हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। अगले देखेंगे एसजी निगम हैं और बालकृष्ण पटेल हैं। ये ग्रुप से संबंधित पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि कोई कलाकार देते हैं, फिर पूछते हैं किस ग्रुप से संबंधित हैं। मान लीजिए पूछा गया गुलाम मोहम्मद शेख, ये किस ग्रुप से जुड़े रहे थे या इनका संबंध किस ग्रुप से रहा, तो आपको बताना रहेगा ग्रुप 1890। तो इसी तरीके से जयराम पटेल, जे स्वामीनाथन, राजेश मेहरा, अंबादास, गुलाम मोहम्मद शेख, अहमद शाह, एरिक बोवन, ज्योति भट्ट, रडप्पा नायडू, राघव कनेरिया, एसजी निगम और बालकृष्ण पटेल, ये सारे के सारे जो रहे हैं ग्रुप 1890 से जुड़े रहे हैं। तो ग्रुप 1890 के बारे में जितनी डिटेल थी यहाँ पे करवाई गई है। अगला देखते हैं, अगला है ग्रुप 8। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ग्रुप 8। अगला ग्रुप रहेगा ग्रुप 8। अन्य नाम देखेंगे ग्रुप 8 को, अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो छापाकारों का समूह इसको कहते हैं, या ग्रुप ऑफ ग्राफिक आर्टिस्ट कहते हैं। ग्राफिक आर्टिस्ट का ग्रुप है, छापाकारों का समूह, ग्रुप 8। इसकी स्थापना 1967 में हुई थी और दिल्ली में हुई थी। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, जो ग्रुप 8 है, स्थापना 1967 में और दिल्ली में हुई थी। और इसको अन्य किस नाम से जानते हैं? तो छापाकारों का समूह या ग्रुप ऑफ ग्राफिक आर्टिस्ट कहते हैं इसको। इसके संस्थापक देखेंगे तो इसके संस्थापक जगमोहन चोपड़ा जी हैं। ग्रुप 8 के संस्थापक जो हैं वो जगमोहन चोपड़ा जी हैं। प्रमुख कलाकारों में जगमोहन चोपड़ा संस्थापक थे, तो इनका रहना तो लाजमी है। दूसरे अनुपम सूद, उमेश वर्मा, जगदीश डे, ये लोग इस ग्रुप से जुड़े रहे और ग्रुप की गतिविधियों को निरंतर अग्रसर करते रहे। तो ये ग्रुप 8 हो गया। अगला ग्रुप देखते हैं, अगला देखेंगे तुलिका कलाकार परिषद है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्रुप है, तुलिका कलाकार परिषद। देखेंगे समय इसका 1958, जो स्थापना का समय रहेगा 1958 है।
कहाँ? तो उदयपुर राजस्थान। जो तुलिका कलाकार परिषद ग्रुप है ये कहाँ स्थापित हुआ था? तो उदयपुर राजस्थान में स्थापित हुआ था और इसके संस्थापक जो थे गोवर्धन लाल जोशी जी थे। देखेंगे यहाँ पर नोट करके एक पॉइंट लिखा है कि राजस्थान में यह सर्वप्रथम पंजीकृत कलाकार ग्रुप रहा है। मतलब इससे पहले मान्यता प्राप्त आर्ट ग्रुप वहाँ पर कोई नहीं था। तो राजस्थान में यह सर्वप्रथम पंजीकृत कलाकार ग्रुप रहा है जो तुलिका कलाकार परिषद रहा है। समय 1958, उदयपुर राजस्थान, और संस्थापक गोवर्धन लाल जोशी। जब राजस्थान के कलाकार पढ़ेंगे तो उसमें गोवर्धन लाल जोशी और ये सारे लोग रहेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे प्रमुख कलाकार जो ये ग्रुप रहा है, यहाँ से संबंधित जो प्रमुख कलाकार रहेंगे तो गोवर्धन लाल जोशी रहेंगे, परमानंद चोयल, वीवी जॉन, मोनी सान्याल नारायण और अंजुम चंद्रायम। ये तुलिका कलाकार परिषद से संबंधित सारे के सारे कलाकार हैं। गोवर्धन लाल जोशी, परमानंद चोयल, वीवी जॉन, मोनी सान्याल नारायण और अनुज चंद्रायम। अब देखेंगे जो ये ग्रुप रहा है, इस ग्रुप के पतन का कारण क्या रहा है? तो ग्रुप के पतन का कारण यहाँ के जो मुख्य सदस्य थे गोवर्धन लाल जोशी और मोनी सान्याल, तो इनके निधन के बाद ग्रुप का पतन प्रारंभ हो गया और ये फिर धीरे धीरे ग्रुप पतित हो गया था। तो जो भी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं उनको एक नोट्स तैयार करें और उनको अच्छे से लर्न करें। चीज़ें यहाँ पर छोटी ज़रूर बताई जा रही होंगी, लग रहा होगा वीडियो ज़्यादा लंबे या टाइम पास की दृष्टि से नहीं बनाए जाते हैं, लेकिन जो भी चीज़ें बताई जाती हैं वो बहुत ही फ्रेश रहती हैं, है ना। आपको एग्ज़ाम हॉल में यहाँ से चीज़ें मिलनी बिल्कुल तय है। तो जो चीज़ें बताई जाती हैं आप निरंतर जुड़िए हमारे ग्रुप से और चीज़ों को समझिए। आपकी जो भी क्यूरीज़ हैं वो कमेंट बॉक्स में करें, उन पर आधारित वीडियो अपलोड किए जाएंगे। ठीक है, इसी के साथ थैंक यू सभी का।